जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे CAPF यानी कि सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर आप जब ज्वाइन करते हो तो ज्वाइनिंग के बाद भी काफ़ी लोग यहाँ से, काफ़ी लोग नहीं, कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग यहाँ से रिज़ाइन देके चले जाते हैं। और रिज़ाइन देने का रीज़न क्या होता है? स्टार्टिंग की ट्रेनिंग के स्टार्टिंग वीक में ही, मान लो 1-2 वीक या 3-4 वीक के अंदर रिज़ाइन दे जाते हैं। तो उनका क्या रीज़न रहता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं उसको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अभी CRPF सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस में था। रीज़न आप देख लेना, टर्मिनेट हो गया था, वो रीज़न आप जाके देख लेना। सो दोस्तों, हम बात करेंगे प्रॉपर 1 बाय 1 क्या रीज़न होते हैं। और देखिए यार, सबसे पहले आप जब CAPF यानी कि सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेज, जिसके अंदर आप CISF, BSF, ITBP, SSB और CRPF आता है, तो अब जब इन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो ये देखो यार, काफ़ी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप ये ये मतलब अर्धसैनिक बल है, यानी कि मतलब सैनिक जो हमारे देश की आर्मी है, वैसे ही इनका काम है। जैसे कि आप SSB की बात कर लो तो आपका नेपाल और भूटान बॉर्डर की आपको सिक्योरिटी करना है। उसके साथ में आजकल इलेक्शन ड्यूटी भी लगने लगी है। साथ में ITBP की बात कर लो तो चाइना बॉर्डर को थोड़ा ध्यान में रखना है, उसका देख रेख करनी है और उसको पूरा मेंटेन रखना है, सिक्योर रखना है। और जम्मू कश्मीर वगैरह ये सब चाइना से लगी हुई बॉर्डर को अच्छे से सिक्योर करके रखना है। उसके बाद हम BSF की बात कर ले तो पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर की सिक्योरिटी प्रदान करनी है। हम बात कर लें CISF की, तो CISF तो आजकल अभी जैसे जैसे अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है, धीरे धीरे फोर्स काफ़ी कम कर दी CISF की। और ऊपर से अभी जो सिक्योरिटी वाली बात है उसको प्राइवेट करने की बात हो रही है। तो अभी CISF का देखते हैं अभी, तो थोड़ा अभी तो उसका काम ये है कि मान लो अपना जो भी अपना एयरपोर्ट हो गए हैं, जो भी अपनी इंडस्ट्रीज़ हो गई हैं, तो उनको उनकी रक्षा करनी है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। उसके बाद हम बात करते हैं CRPF की। CRPF काफ़ी वर्सेटाइल जॉब है, सब कुछ करती है। हम CRPF को पीस कीपर ऑफ द नेशन बोलते हैं। मतलब ये यूनाइटेड नेशन में पीस कीपिंग फोर्सेज भेजती है। उसके बाद जो भी फ्लड हो जाता है, इलेक्शन ड्यूटीज़ होती है, इलेक्शन मतलब कितना मुश्किल काम होता है इंडिया के अंदर इलेक्शन कराना, उसकी ड्यूटीज पूरी हो गई है। उसके बाद नक्सलिज्म मतलब कितना, मतलब हमारा रेड कॉरिडोर पूरा आप देख लो कितना फैला हुआ था, कितना वाइड रेंज में फैला हुआ था, पूरा खत्म करने का काम CRPF ने करा। तो CRPF को सल्यूट है इस बात के लिए। मतलब कितने ऑपरेशन करे होंगे ओवर द ईयर, कितने ऑपरेशन करे होंगे, कितना सक्सेसफुली ऑपरेशन करें, कितना रीजन को पीस मेंटेन करा, कितने रीजन में पीस को पूरा उन्हें लेके आए। क्योंकि रेड कॉरिडोर काफ़ी बड़ा रीजन था। आजकल मतलब आप अरुणाचल प्रदेश पूरा कितना, मतलब बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पूरे रीजन में नक्सलिज्म फैला हुआ था। आज हमारे देश में बहुत छोटे से रीजन में नक्सलिज्म बचा हुआ है, तो वो भी ख़त्म करने में लगी हुई है CRPF। और साथ में हमारे जो स्टेट छत्तीसगढ़ की स्टेट पुलिस, उसके साथ में मिलकर लगी हुई है ख़त्म करने में। तो बहुत कम टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि अब नक्सलिज्म हमारे देश से रेडिकेट होने के एकदम कगार पे है और ख़त्म होने पे, क्योंकि ऑपरेशन धड़ाधड़ चल रहा है, मज़ा आ रहा है वहाँ पे अभी। तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो बात करेंगे इस छोटे से रीज़न की कि लोग जो छोड़ते हैं क्या रीज़न होता है। देखिए यार, अब जब फोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ये माइंड सेट बना के आना पड़ेगा कि फोर्स इज़ नॉट अ लाइफ, इट इज़ अ completely unique and different life. It is a living way of living. जो आप जीने का तरीका होता है कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। आप दूसरी जॉब में जाओगे, आप मान लो किसी स्कूल टीचर बन गए, आपका काम बिल्कुल अलग है। आप ऑफिस वाली जॉब ज्वाइन कर ली, आपका क्लर्क बाबू वाली जॉब कर ली, बहुत डिफरेंट है। आपको वो काम बिल्कुल अलग है, 9 से 5 वाला ऑफिस के बाबू वाला काम बिल्कुल अलग है। आप फौज का काम, यूनिफॉर्म सर्विस का काम बिल्कुल अलग है। दोनों को आप कंबाइन करते हो तो आपकी खिचड़ी बनती है। तो और वो लोग घुस जाते हैं इसमें और वो नेगेटिव फैलाते हैं, चले जाते हैं बाद में, तो वो थोड़ा रीज़न रहता है। तो अब जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो देखो CRPF बहुत बड़ी फोर्सेज है, CAPF बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा देश में पूरा पीस मेंटेन करने का काम कर रही है। आप सुरक्षित हो, आज अपने घर में सुरक्षित हो, जस्ट बिकॉज ऑफ CAPF, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की वजह से। क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर पे सिक्योरिटी मेंटेन करके रखी है, हमने इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करके रखी है, हम तभी आप अपने घर में चैन से सांस ले पा रहे हो। तो इसका श्रेय CAPF और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ही जाता है। बाकी पुलिस अपना काम करती है, पूरी रीजन में पीस मेंटेन करने का काम करती है। तो उनको भी हम यूनिफॉर्म जो सर्विस होती है, काफ़ी वर्सेटाइल काम रहता है, काफ़ी काम करना पड़ता है और काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो लोग अब यहाँ पे क्या होता है कि अब जो SSC CPO का जो सिलेबस है या असिस्टेंट कमांडेंट का जो सिलेबस है, वो लगभग सिविल सर्विस, देखो जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वो लोग CAPF में SC बन के बनने की कोशिश करते हैं। जो लोग SSC CGL की तैयारी करते हैं वो इधर CRPF मतलब CPO देते हैं और इधर सिलेक्शन हो जाता है उनका। जब वो यहाँ पे देखो, अब उनका माइंडसेट क्या होता है कि उन्होंने सोचा था हम लोगों को CGL करना है या हमें UPSC करना है। जब उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता या कुछ और रीज़न रहता है तो वो यहाँ पे आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। जब वो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उनकी लाइफ में देखो
जो इंसान तैयारी करता है, जिस एग्जाम की सोच की तैयारी करता है, तो उसका माइंडसेट वैसा रहता है। अब मेरा हमेशा से माइंडसेट ये रहा कि यार मुझे फौज ज्वाइन करनी है और यूनिफॉर्म सर्विस पहननी है, और मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरी अब ये तीसरी या चौथी यूनिफॉर्म सर्विस है, और मैं प्राउडली अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि हाँ यार मैं यूनिफॉर्म सर्विस का पार्ट हूँ। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो अभी जो भी लोग आते हैं, बाहर से लोग आ गए, मान लो सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, अब उनको भाई मान लो टैक्स असिस्टेंट बनना था, या उनको पीए बनना था, या उनको सीबीआई में जाना था, एक्साइज जाना था, या और कुछ ज्वाइन करना था, तो वो देखो वो पूरी कंप्लीट लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। या हम अब हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग अभी पटवारी बन के आए, सेलेक्ट होकर पटवारी में सिलेक्शन है, उनको वो लोग अब रिजाइन करके वापस जाना है। तो उनका रीज़न सॉलिड था, पहले भी उनका था कि यार हमें सिविल जॉब करनी, तो वो सिविल लाइफ के लिए चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो रिजाइन देते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में, देखो 3 टाइप के लोग होते हैं जो रिजाइन जाते हैं। पहले वो जिनकी एज कम होती है, जो 20-22 साल के होते हैं, उनका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाता है और अब उनका यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट उनको देखने को मिलती है। दूसरे वो जिनका किसी दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन हो रखा होता है। तीसरे वो जिनकी एज हो रखी है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनका फाइनली हो गया, उनको अब यहीं पे रहना है, या जिनका ड्रीम था कि हमको ये यूनिफॉर्म सर्विस ही करनी है, तो वो अब पूरे मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं और आगे फर्दर भी काम करते रहेंगे। ठीक है। तो जो छोड़ के जाते हैं वो फर्स्ट और सेकंड ईयर डिग्री के लोग हैं, जो अब इनकी अर्ली एज है। अब उनका माइंडसेट पहले ये था कि यार हमें सिविल लाइफ की करनी है, जॉब करनी है, हमें मान लो स्टेट पुलिस हो गई, या फिर हमें पटवारी हो गया, लेखपाल हो गया, या फिर उसके अलावा हमें सीजीएल हो गया, या ये सब भी जॉब करनी है। अब वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब उनका यार देखो यहाँ पे सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको उठना पड़ेगा, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे भी उठना पड़ता है, 4:30 भी उठना पड़ता है, 5 बजे तक, मतलब 4:30 तक आपको उठना ही उठना होता है किसी भी हाल में। आपको अर्ली मॉर्निंग राइफल कैरी करनी पड़ती है, पीटी उस्ताद रहते हैं वो पीटी कराते हैं। पीटी एक अच्छी एंड्योरेंस के लिए काफ़ी अच्छी पीटी होती है यहाँ पे। उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट थोड़ा 1-आध घंटे का परेड का पीरियड होता है, फिर ब्रेकफास्ट होता है, फिर परेड का क्लास लगती है 8। तो सुबह 4 बजे 4:30 बजे आप उठ गए, पीटी चली, और उसके बाद आपका मार्का हुआ, पीटी चली, उसके बाद ब्रेकफास्ट हुआ, फिर परेड चली, बीच में आपका लंच के लिए छोड़ दिया, एक घंटे का रेस्ट मिला आपको। उसके बाद आपको शाम को बुला लिया, उसके बाद रोल कॉल हुआ, जेक रोल कॉल हुआ, तो आपको सुबह से लेकर शाम तक हो जाता है। बीच में 2-3 घंटे का रेस्ट मिलता है, 8 बजे शाम को, रात के 8 बजे आप फ्री हो जाते हो। तो ये ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है। अब जब आप घर पे उठ रहे थे 9 बजे उठ रहे थे, 8 बजे उठ रहे थे, 7 बजे उठ रहे थे, अब यहाँ पे 4:30 बजे उठ रहे हैं, तो सबको लिए स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, थोड़ा मैनेज करने में स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 2-3 महीने झेल लिए तो आपको आदत हो जाएगी, आपके रूटीन में आ जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब स्टार्टिंग में बंदे पहले वीक दूसरे वीक में रिजाइन मार जाते हैं, तो उनका यही रीज़न होता है कि यार वो उनका माइंडसेट था नहीं यहाँ पे ज्वाइन करने का, बड़ी मुश्किल से घर वालों ने पुश करा हुआ है, सेल पुश कर लिया, जॉब है लग गई सर, तो इसलिए वो आ गए। अब उनसे हुआ नहीं, इसलिए चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका माइंडसेट पहले ही बना के आना, देखो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर करने के आना पड़ेगा, क्योंकि आप आते हो तो आप अपना नुकसान करते हो, ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑफ द ओल्डर ऑर्गेनाइजेशन है सीआरपीएफ, और या एसएसबी बीएसएफ भी बहुत सालों से काम कर रही है। आपके आने आपके नहीं आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पीछे बहुत बड़ी कतार लगी हुई है, आपके आगे भी बहुत सारे लोग काम कर चुके, कर रहे हैं और कर रहे हैं, प्राउडली काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल काम है, हम लोग को करना पड़ता है, और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। अब आप ब्रिगेडियर SS शेखावत को सुनोगे और किसी आप ऑफिस के बाबू को सुनोगे तो आपको ज़मीन आसमान के अंदर दिखेगा, वो एक अलग मोटिवेशन होता है। आप कैप्टन विक्रम बत्रा का जब नाम लेते हो प्राउड फील होता है। आप कोबरा बटालियन में ऑपरेशन जब करता है, किसी को शौर्य चक्र मिलता है, किसी को कीर्ति चक्र मिलता है, या किसी को अशोक चक्र मिलता है, या आप उनका नाम लेते हो, आपको प्राउड फील होता है कि हाँ यार ये इसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं। आप योगेंद्र सिंह यादव जी की कहानी सुनते हो, परमवीर चक्र की कहानी सुनते हो, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारे काम जब आप करते हो, यहाँ पे फील्ड में काम करते हो, वो अलग कंप्लीटली डिफरेंट होता है। आपका मोटिव है, आपका शौक है, आपका जुनून है, तभी आप ये सारी लाइफ चूज़ करिए। अगर आप ऑफिस के बाबू बनना चाहते हो, आप सिविल लाइफ चाहते हो, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक रहेगी, इसलिए फिर आप बाहर नेगेटिविटी फैलाओगे। तो ये आपका माइंडसेट पहले से क्लियर करके आना है कि मेरे को क्या करना है। और दूसरे लोग, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जब आप ज्वाइन कर लेते हो, जब आप छोड़ते हो, तो आप स्टार्टिंग के महीने में 3 महीने के अंदर छोड़ते हो, तो आपको 2 लाख के आसपास पैसे भरने पड़ते हैं। तो ये गलती मत करो। आपको सिलेक्शन, आप मेडिकल देने तभी जाइए जब आपका माइंडसेट क्लियर हो कि यार मेरे को ये फोर्स चाहिए थी, मिल रही नहीं मिल रही है, मेरे को जाना है नहीं जाना है, तो आप पहले ही आप डिसाइड कर लो, क्योंकि दूसरे की सीट खाने से कोई मतलब नहीं है। मैं पुलिस में था, मैं तो अब मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, तो डेफिनेटली मैं सब इंस्पेक्टर ही करूँगा। मैं कांस्टेबल नहीं जा रहा हूँ दिल्ली पुलिस में, कांस्टेबल अब मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि यार मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। मैं आगे क्या सोचूँ, पीछे क्यों जाऊँ मैं? हाँ, अब लोग बोल रहे हैं कि यार दिल्ली पुलिस में सिविल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, ये है वो है, फलाना है ठिकाना है। अब मैं सिविल लाइफ को क्या करूँगा? मतलब ठीक है, यहाँ पे भी है भाई, यहाँ पे भी एक अच्छी लाइफ है, यहाँ की लाइफ अलग है। अब मान लो अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरे को आगे ही पढ़ाई करनी है,
ठीक है। अब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना भाई, जब मैं मान लो मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग हो गई, अदर रीजन में पोस्टिंग हो, मेरे को बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा, 6 से 8 घंटे पढ़ाई करने को मिलेगा। अभी भी मैं 2-3 घंटे निकाल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो और मेरे को सैलरी मिल रही है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। 50,000 मेरे को ट्रेनिंग में सैलरी मिल रही है, 70,000 मेरे को बाद में सैलरी मिलेगी। अब इतना आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी इतनी सैलरी लेने में। आप मान लो आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो वहाँ पे कौन सी आपकी पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ बचती है। आपको एक प्रोजेक्ट दे देते हैं, उसमें काम करना पड़ता है, आपको जी जान लगानी पड़ जाती है उसके लिए। आप पूछ लेना किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कोई काम कर रहा है जिसको 70,000 रुपये सैलरी मिले, वो कितना काम करता है। आप किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब आगे पढ़ाई करनी है, यहाँ पे भी कर रहा हूँ, वहाँ पे भी करूँगा, तो इस पार बेटर देना कि यहीं से करूँ और एक रैंक होती है यार, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप ये माइंडसेट बना के आइए, पहले ही माइंडसेट बना के आइए मेरे को करना है नहीं करना है, नहीं तो बाद में आप छोड़ते हो, खुद का नुकसान करते हो, दूसरे बाहर जाके नेगेटिव फैलाते हो। तो ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करके आइए। थोड़ी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है, आपको मालूम है पहले से, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे कि आप मान लो BSF में आप बॉर्डर रीजन में पोस्टेड हो, तो वहाँ पे आपको फैमिली लाइफ थोड़ा दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, अब जो पीस रीजन में आए तो वहाँ पे आपको फैमिली लाइफ है। उसके अलावा आप मान लो CISSB में भी अगर आप बॉर्डर पे हो तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी उसके अलावा और भी जगह जैसे बटालियन हो गई, यूनिट हो गई, GC होगा, ग्रुप सेंटर हो गया, आपका रीजन होगा, तो वहाँ पे आपको फैमिली लाइफ रखने का और ये सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड मिलती है। क्योंकि आप ऑप्स वगैरह चलते हैं, ऑपरेशन चलते हैं, तो वहाँ पे आप फैमिली लाइफ नहीं ले सकते। जैसे आर्मी का काम है वैसे ही काम वैसे ही उससे सिमिलर काम हम लोगों का है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग की एक आर्मी जैसी हमारी लाइफ रहती है। तो वो चीज़ आपको पहले ही डिसाइड करके आना है कि आपको करना है नहीं करना है, नहीं तो बाद में आप आते हो नेगेटिव फैलाते हो, दूसरों को भी डिमोटिवेट करते हो, जो कर रहे हो उसको भी डिमोटिवेट करते हो। इस पार बेटर देन कि आप पहले डिसाइड करके आइए करना है नहीं करना है, और ज्वाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। बाकी पढ़ाई के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे आगे ऑप्स वगैरह जब आप पोस्टिंग होगी, आपको यूनिट में पोस्टिंग होगी, GC में पोस्टिंग होगी, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। हमारे यहाँ से AIR 14 निकले हुए थे, असिस्टेंट कमांडेंट बने हुए हैं हमारे यहाँ से। एक CISF में जो CRPF में सब इंस्पेक्टर थे वो ऐसे ही बने हुए, ऑल इंडिया 14 रैंक आई थी। यहाँ से अभी 5 GST इंस्पेक्टर निकले हुए हैं अभी ट्रेनिंग के बीच में से। अभी एक SSB में क्लियर करा, OTA उसका OTA में हुआ सिलेक्शन। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी लोग अभी CGL में भी अच्छे खासे नंबर लेके बैठे हुए थे इस बार। तो ऐसा नहीं है, बाकी बंदे कर रहे हैं, अपने से कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ आपको पहले से ही पता होना चाहिए आपको क्या करना है। सो ये एक थोड़ा छोटा सा सेशन मैंने लिया है कि रेजिग्नेशन क्यों होते हैं इतना। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन फील होता है कि हाँ यार चलो काम कर रहे हो तो उसका कुछ हमारे साथ वाले हमें थोड़ा ज्वाइन कर रहे हैं, हमें थोड़ा एक अच्छा लगता है। बाकी चैनल को वीडियो को जरूर लाइक करना। वीडियो का लाइक का हम टारगेट रखते हैं कि यार कम से कम अच्छे खासे लाइक है, जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने लाइक तो हाँ एटलीस्ट। थैंक यू सो मच, जय हिंद। भाई कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद।